ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु। आज के इस शुभ दिन पर आइए हम उस परमेश्वर की जिंदा खुदा की स्तुति और महिमा करें, जिसने हमें अपना प्यार दिखाकर आज का दिन दिखाया है, ताकि हम उसकी सारी आशीषों और बरकतों को याद करके उसको धन्यवाद दें। वो हर दिन हमें कुछ नया देता है और ऐसे ही एक दिन उसने हमें अपनी प्यारी माँ मरियम को एक उपहार के रूप में सारी मानव जाति को दे दिया। तो आइए आज हम देखें कि कैसे हमारी प्यारी माँ मरियम हमें प्यार करती है, हमारे दुखों और कष्टों में हमारा सहारा बनती है और हमारे प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाती है। इसीलिए आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरे विषय पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं कि कैसे हमारी प्यारी माँ मरियम एक नई सुसमाचार का तारा बन गई और हमें भी यूकरिस्त पर केंद्रित सुसमाचार की ओर ले जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माँ मरियम क्यों एक तारा है। तारे की खासियत ये है कि वो अंधेरे में हमें रास्ता दिखाता है, और वैसे ही जब हमारे आध्यात्मिक जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ मरियम एक तारे की तरह हमें यीशु तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। हम बाइबल के नए विधान में पढ़ते हैं कि कैसे चरवाहों ने तारे को देखकर उसका पीछा किया और बालक यीशु तक पहुँचे, और मघियों ने भी तारे का अनुसरण किया और बालक यीशु तक पहुँच गए। तो आज माँ मरियम खुद हमारे लिए एक तारा बन गई है जो हमें यीशु तक पहुँचाती है, उस यीशु के पास जो पाक यूकरिस्त में उपस्थित हैं और हमें अपना शरीर और रक्त देते हैं। भले ही माँ मरियम ने चरवाहों और मघियों से एक शब्द तक नहीं कहा, पर फिर भी उन्होंने उन्हें अपने बेटे परमेश्वर के पुत्र यीशु का दर्शन करवाया। हम सबके पास माँ मरियम के प्रति अलग अलग भक्ति के रूप हैं, क्योंकि एक वही है जिन्होंने दुनिया के सामने एक नई सुसमाचार का नमूना पेश किया है। अब्बा पिता के बुलावे को हाँ कहकर माँ मरियम ने नई सुसमाचार की शुरुआत की थी। जैसे हम नए विधान के संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ते हैं कि जब स्वर्गदूत ने आकर मरियम को संदेश सुनाया तो मरियम ने पवित्र आत्मा की शक्ति से उनसे कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माँ मरियम की ये हाँ हमें सिखाती है कि हमें भी परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए और बिना किसी डर के पूरे विश्वास से हाँ कहनी चाहिए। और माँ मरियम हमें यह भी सिखाती है कि हम हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर को हाँ कहें और उनके जैसे बोलें, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि सुसमाचार का प्रचार केवल बोलने से होता है, परंतु माँ मरियम हमें एक अलग तरीका सिखाती है कि हम चुप रहकर भी लोगों तक यीशु को पहुंचा सकते हैं। हम नए विधान के संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, ज्यों ही एलिसबेथ ने माँ मरियम का अभिवादन सुना, वो पवित्र आत्मा से भर गई और बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। जब माँ मरियम एलिसबेथ के घर पहुंची, उसने उधर कोई भी वचन का प्रचार नहीं किया था और ना ही कोई उपदेश दिया, पर फिर भी एलिसबेथ पवित्र आत्मा से भर गई, क्योंकि माँ मरियम के भीतर यीशु थे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम हमारे भीतर यीशु को रखेंगे और जहाँ कहीं भी जाएंगे, वहाँ हम यीशु का आशीर्वाद पहुँचाएंगे।
तो इसका यही अर्थ है कि सुसमाचार केवल बोलने से नहीं, बल्कि हमारे जीवन, प्रेम, विनम्रता और यूकरिस्तीय केंद्रित जीवन से फैलता है। माँ मरियम की उपस्थिति यीशु की उपस्थिति है, क्योंकि माँ मरियम हमेशा यीशु को अपने साथ लेकर चलती है। हमारी माँ मरियम हमें यूकरिस्त की ओर ले चलती है, क्योंकि उनका जीवन यूकरिस्त पर केंद्रित था। जैसे कि हम संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि जब काना के विवाह में अंगूरी रस समाप्त हो गई थी, तो उन्होंने उन सेवकों से कहा, जैसे वो तुम लोगों से कहे वही करना। यही से हमें पाक यूकरिस्त का संकेत मिलता है। जैसे प्रभु यीशु ने पानी को अंगूरी रस में बदल दिया, यूकरिस्त वह एक स्थान है जहाँ प्रभु यीशु हमें अपना शरीर और रक्त देते हैं। वो स्थान जहाँ माँ मरियम हमें ले जाती है, और जब भी हम यूकरिस्त के सामने आते हैं तो माँ मरियम भी वहाँ उपस्थित होती है और हमें कहती है, मेरे पुत्र से पाओ, उससे जीवन लो, उससे आराम और चंगाई पाओ। यूकरिस्त हमारी शक्ति है, हमारा भोजन है, हमारी दवा है, पवित्रता का स्रोत है और हमारी मुक्ति है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, माँ मरियम का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है, हमें यूकरिस्तीय यीशु तक पहुँचाना। हमारी प्यारी माँ मरियम हमेशा अपने बच्चों को उनके दुख में सहारा देती है, क्योंकि वो दुनिया की वह माँ है जिसने अपने जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयों का सामना किया। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति दुख और मुसीबतों के रास्ते से गुज़रता है, वही व्यक्ति दूसरों के दुख और मुसीबतों को समझ सकता है। वैसी ही है हमारी प्यारी माँ मरियम, जो हमारे हर एक दर्द को समझती है और जानती है, और हमारी निराशा में आशा बनकर आ जाती है। यहाँ तक कि माँ मरियम अपनी कठिनाइयों में भी एक सुसमाचार का तारा है। उसका जीवन आसान नहीं था। उसने अपने जीवन की शुरुआत से ही बहुत दुख उठाए हैं, पर उसने हिम्मत के साथ सब कुछ सहन किया और बिल्कुल भी अपनी कठिनाइयों से डरी नहीं। हर मुश्किल घड़ी में उसने अपना भरोसा ईश्वर पर रखा और कभी भी पिता ईश्वर से शिकायत नहीं की, परंतु हर कष्ट को, हर दुख को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार किया। माँ मरियम के लिए सबसे कठिन था क्रूस के नीचे खड़े रहना, पर माँ मरियम का भरोसा यीशु पर था। आज जब हम दुख के रास्ते से गुज़रते हैं, परिवार में समस्या आती है, जब जीवन में निराशा आ जाती है और कभी परिवार में तनाव होता है, तो वही माँ मरियम हमें सहारा देते हुए कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें यीशु के पास ले चलूँगी। जब हम अपने परिवारों में देखते हैं कि बच्चे हमेशा अपनी माँ से सीखते हैं और वही करते हैं जो माँ करती है। अगर माँ प्रार्थनामय जीवन बिताती है तो बच्चे भी प्रार्थनामय जीवन गुजारेंगे। अगर माँ घर में गाली गलौज करती है तो बच्चे भी वही करेंगे। तो आइए भाई और बहनों, हम इस विषय पर सोच विचार करें कि कैसे माँ मरियम के जैसे हम भी यूक्रिस्त केंद्रित सुसमाचारक प्रचारक बने। सबसे पहले हमें अपने जीवन का केंद्र यूक्रिस्त को बनाना चाहिए। उसके लिए हमें हर रोज़ की प्रार्थना, पाक यूक्रिस्त की आराधना और मिसा बलिदान में भाग लेना चाहिए। और जैसे माँ मरियम ने बिना कुछ कहे यीशु को दूसरों तक पहुँचाया, वैसे ही हमें
हमारे जीवन से, प्यार की भाषा से दूसरों तक यीशु को पहुंचाना चाहिए। जैसे माँ मरियम ने अपने भीतर यीशु को रखकर लोगों की मदद की, उनकी कठिनाइयों में सहारा बनी, प्रार्थनामय जीवन बिताया और यीशु का आशीर्वाद सब लोगों तक पहुंचाकर सुसमाचार किया। वैसे ही माँ मरियम आज हमें सिखाती है कि हम परम प्रसाद के रूप में यीशु को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम भी यूख्रिस्त केंद्र सुसमाचार प्रचारक बने। माँ मरियम हमें यीशु तक ले जाती है और यीशु हमें यूख्रिस्त में पूरी तरह से मिलते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम का जीवन एक दिशा सूचक तारा है। यदि हम उसके पीछे पीछे चलेंगे तो कभी भी नहीं भटकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें माँ मरियम से एक तारे की तरह कि इस आगमन के समय में भी हमारे हृदयों को बालक यीशु को जगह देने के लिए हमारी अगुवाई करें। हे माता मरियम, आप नई सुसमाचार प्रचार की तारा हैं। हमें अपने पुत्र यीशु तक ले चल, हमारे परिवारों को आशीष से भर दे, हमारे हृदयों को यूख्रिस्त प्रेम से भर दे। हमें भी अपने जैसे ईश्वर की इच्छा को हाँ कहना सिखा और हमें दुनिया में प्रेम, शांति और सुसमाचार का वाहक बना। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।